Hello guys, thank you so much for watching my last video. So today I'll be completing whole of CPR. So we have already talked about BLS. Let's talk about ACLS. But before going into the actual topic, I want to talk a little bit more about the physiology of the heart. Okay. So physiology हार्ट के जो मसल्स है ना दे हैव देयर ओन इनेट प्रॉपर्टीज. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिसिटी, ठीक है, जिसको क्रोनोट्रॉपी बोलते हैं. एक्साइटेबिलिटी, ठीक है, जिसको आप कौन सा ट्रॉपी, बाथमोट्रॉपी बोलते हैं. ठीक है, कंडक्टिविटी, ड्रोमोट्रॉपी एंड आइनोट्रॉपी मीन्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी. इन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है तुम्हारा conductive pathway. Let's talk about that. All these four properties are important, but more specific is conductivity. एक ट्री है, ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही कंडक्टिव सिस्टम जो है हमारे हार्ट का, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं. ठीक है, पार्ट्स एज इन पूरे ट्री में स्टेम्स होते हैं, वैसे ही हार्ट का जो स्टेम्स सब कुछ संभालता है, वही आपको ताकत देता है, उसी से आप फलते फूलते. तो वही चीज़ ऐसे नोड करती है एक हार्ट में. उसके बाद सैफ्ट आता है पेड़ का, ये जो होता है इंटरनोडल ट्रैक्ट होता है. फिर यहाँ पर एवी नोड है, ऐसे समझ लो, जहाँ से वो ब्रांचेस डिवाइड होते हैं ना ट्री के, मेजर ट्री के, वहाँ पर एवी नोड है. ओके, और ये जो डिवाइड हुआ ना, दीज टू मेन ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड बंडल ऑफ हेज. ये जो इंटरनोडल पाथवे है ना, इसको ना तीन साइंटिस्टों ने ना अपने अपने एंगल से देखा, तो तीनों ने बोला मैं अपना नाम रखूंगा, मैं अपना नाम रखूंगा, मैं अपना नाम रखूंगा. तो थोरेल, वेंकबैक एंड बैकमैन. ओके ठीक है, तो ये तीन नाम रख दिए उन्होंने, नॉट इम्पॉर्टेंट. तो ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज तक हम पहुंच गए, मेजर ब्रांचेस तक. फिर वहाँ से ना लीव्स आते हैं, पत्ते. ठीक है, कभी भी बहुत तेज हवा चलती है ना, सबसे तेज पत्ते हिलते हैं. तो ऐसे ही हार्ट का भी जो कंडक्टिव पाथवे है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे तेज चलने वाला इंसान है, वो है पुरकिंजे फाइबर्स, 4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एवी नोड 0.05 पर सेकेंड. ठीक है, और बंडल ऑफ हिज आई थिंक 2 मीटर पर सेकेंड. बट कौन, पुरकिंजे फाइबर. ये कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट. इससे ज़्यादा जानने की अभी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि ACLS में वी विल टॉकिंग अबाउट अ सॉकेबल थिंग एंड अ नॉन सॉकेबल थिंग. ओके, अब ACLS पे हम लोग प्रॉपर आ जाते हैं. ACLS गाइडलाइन है क्या एग्जैक्टली? ACLS में सबसे पहले वो सेम पेशेंट है जो अभी तक कॉन्शियस नहीं हुआ, अपने चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग, ठीक है, उसकी कंटिन्यू कर रखी है अभी भी. सबसे पहले ना लेट्स टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सबसे पहले तो एक IV कैनुला लगाओ पेशेंट को. अब आपके पास लोग आ गए हैं, अब IV कैनुला लगा लो पेशेंट को. ठीक है, जितना हार्ट के पास लगाओगे उतना अच्छा, जैसे ब्रैकियल में लगा लो. ठीक है, आसान तरीका. या फिर सेंट्रल वेनस कैथेटर डाल लो अगर टाइम है तो. ठीक है, नहीं है IV कैनुला, पेरीफेरी में भी चलेगा, बट प्रिफरेबल ब्रैकियल में लगा लो. जितना पास रखोगे उतना सही है. ठीक है, सेकेंड चीज़ है तुम्हारी एटम जो है, तुम्हारी एयरवे जो है तुम्हारी, उसको संभालो. अब प्रॉपर उसका ध्यान रखो. ठीक है, अब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कितने देर तक दोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तरीके क्या है, एक इजी तरीका है, एक टफ तरीका है, एक इन्वेजिव है, एक नॉन इन्वेजिव है. ठीक है, जो नॉन इन्वेजिव है उसमें क्या कर सकते हो आप, सबसे आसान तरीका है ट्यूब्स डाल दो मुंह में. 3 तरह के ट्यूब्स की बात करूंगा मैं, जो बिना किसी लैरिंगोस्कोपी या बिना किसी प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट या फिर बिना किसी प्रॉपर मसल रिलैक्सेंट के आप यू कैन यूज़. और व्हाट आर दोज 3 थिंग्स इज दैट कि पहला है तुम्हारा ओरोफेरेंजियल ट्यूब, जिसको ग्यूडल ट्यूब भी बोलते हैं. ठीक है, ओरोफेरेंजियल ट्यूब यू कैन गिव एंगल ऑफ माउथ टू एंगल ऑफ मैंडिबुला का, उसका साइज चेक कर सकते हो. ठीक है, ग्यूडल ट्यूब. सेकेंड चीज़ है नासोफेरेंजियल ट्यूब फ्रॉम नो. देन थर्ड थिंग इज लैरिंजियल मास्क. ठीक है, आप अभी भी नहीं श्योर हो कि यार इंटूबेशन करूँ नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा इंजरी लग रही, क्या है मुझे नहीं पता, तो बिना लैरिंगोस्कोपी यूज़ किए यू कैन पुट एन लैरिंजियल मास्क. ठीक है, ये 3 चीज़ करने के बाद आपने एयरवे सिक्योर कर लिया है. अभी भी आपको 2 ही ब्रेथ्स देने हैं. 500 ml का टाइडल वॉल्यूम देना, बहुत तेज प्रेस मत कर देना. ठीक है, वो हम लोग बहुत ही रेयर केसेस में करते हैं, जब बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस होते हैं उनको तोड़ने के लिए करते हैं. बट दैट ऑल्सो इन proper under vision by a pulmonologist to be done, like not like कि मैं कर लूँ तुम कर लो, right, not like that. ठीक है, ये चीज़ हो गई. फिर प्रॉपर बात करते हैं. आपके पास एक मशीन आ गई है, डिफिब्रिलेटर. ओके, डिफिब्रिलेटर मशीन के लीड्स लगाओ. सबसे पहले कहाँ लगाओगे, एंटेरोलेटरल. एक एंटीरियर मतलब राइट साइड, यहाँ पर ऐसे चेस्ट पे लगा लो, और एक यहाँ लेफ्ट साइड में लगा लो. बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि बीच में हार्ट रखो दोनों लीड्स के. तो अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो एक यहाँ लगा लो और एक पीछे भी लगा सकते हो आप.
हार्ट बीच में आ जाएगा, राइट। सेकेंड चीज़, अगर आपके पास पेस मेकर है, अगर आपने पेस मेकर लगा रखा तो उससे 8 सेंटीमीटर दूर लगाना कोई भी लीड, ठीक है, वरना क्या होगा, वो क्या करेगा, पेस मेकर की एक्टिविटी को भी ख़राब कर देगा, ठीक है, इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। ये दो चीज़ हो गई है। डिफिब्रिलेटर के नॉर्मल चीज़ें बता देता हूँ। बाईफेजिक होता है, मोनोफेजिक होता है। मोनोफेजिक जो होगा उसमें जो आपका जो वो जो होगा ना, जो पावर होगी ना, वो एक ही बार देनी है, सेम देनी है, वो है 350, ओके, वही कंटिन्यू चलती रहती है। बाईफेजिक में शुरुआत आप 150 जूल से करते हो, लेकिन उसको फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते रहते हो। जैसे पिक्चरों में दिखाता है, अरे यार अब 200 का दे दो, अब 220 का दे दो, अब 260 का दे दो, अब 300 का दे दो, लाइक दैट पीपल टॉक, राइट। तो वो चीज़ हो गई है। बच्चों में 4 जूल, याद रखना, 4 जूल पर केजी के हिसाब से देते हैं बच्चों में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिफिब्रिलेटर का। अब देना कब है, क्यों देना है, उसकी बात करते हैं। मैंने कंडक्टिव पाथवे की बात करी। अगर पूरा हार्ट डेड है तो जो ईसीजी है ना, उसमें क्या दिखेगा, फ्लैट लाइन दिखेगा, राइट। या फिर कहीं से गलती से कुछ 1 या 2 पत्ते हिल रहे हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, अगर हार्ट में पुरकिंजे फाइबर या कहीं से थोड़ी सी भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो वो क्या दिखेगी, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मतलब पूरी फ्लैट लाइन आइसो इलेक्ट्रिक है, बट कहीं पर हल्का सा, एकदम छोटा सा, बट दैट्स नॉट गुड इनफ, ओके, दैट्स कॉल्ड पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इन दोनों केसेस में यार तुम्हें समझ में आ गया कि पूरा जो हमारी हार्ट की जो इनेट प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इसको क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए। इसको क्या चाहिए, इसको सिर्फ थप्पड़ मार के उठाने से काम नहीं चलेगा। अब इसको क्या करना चाहिए, फर्टिलाइज़र दो, पानी दो, और जितने भी न्यूट्रिशन देना वो सब देनी पड़ेगी। तो हार्ट का जो मेजर न्यूट्रिशन है, जो अगर उसको भड़काना है या फिर चलाना है ना, तो उसका जो मेजर चीज़ है वो क्या है, सिंपैथोमाइमेटिक। व्हाट इज़ दैट, एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन देनी है कितनी, 1 mg देनी है, आईवी बोलस देनी है। कैसे दोगे, अगर 1:1000 का अगर आपके पास एक एम्प्यूल है, वहाँ से 1 mg निकालो, आई मीन 1 ml निकालोगे, 9 ml ऑफ NaCl में उसको मिला दो, ठीक है, और वो 10 ml पूरा IV में डाल दो, ठीक है, दैट इज़ 1 mg, ओके। आपने 1 mg दे दी, कब तक दोगे, 1 mg दे दी, फिर कुछ काम नहीं हुआ, आप स्टार्ट करते रहो, चेस्ट कंप्रेशन करते रहो, 3 मिनट्स का वेट करो, नहीं कुछ हो रहा है, फिर से रिपीट करो, फिर 3 मिनट कंटिन्यू करो, फिर 3 मिनट्स का वेट करो, फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। यू कांट स्टॉप गिविंग एड्रेनालिन, ठीक है, ये तब तक करोगे। और ROSC मतलब रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अचीव हो गया, तब तो आप रोक दोगे, नहीं तो आप ये कंटिन्यू करते रहोगे, या फिर यही चीज़ दोबारा एक सॉकेबल रिदम में कन्वर्ट हो जाए। अब सॉकेबल रिदम की बात करते हैं। देयर आर 2 सॉकेबल रिदम्स, इंपॉर्टेंट वंस। वन इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। हियर एक बच्चे को पेन दे दो और उसको बोल दो कि तुम जितना भी गंदगी कर सकते हो पेपर पे, एक ही लाइन में ऐसे कर दो, तो वो खट 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 कर रहा है, दैट इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। एकदम नो QRS मॉर्फोलॉजी, एकदम इरेगुलर ये क्या नाम, RR इंटरवल्स, कोई लेना देना ही नहीं है भाई, एकदम ख़राब है। दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अंधे को भी पता चल जाता है क्या है ये। सेकेंड चीज़ क्या है तुम्हारा, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया वी नो ऑलरेडी, वो पल्स वाला भी हो सकता है, पल्सलेस भी हो सकता है। यहाँ पर पल्सलेस की बात करते हैं हम लोग। अब देखो क्या है इसका मतलब, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बेसिकली क्या होता है, रेगुलर रिदम होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं। दो मेजर, दो ही चीज़ें, एक बड़ा एंड ब्रॉड, फिर रेगुलर इंटरवल पे ऐसे ऐसे वेव जैसे दिखेंगे, राइट, ECG में। लेकिन ये भी इतने ज़्यादा गुड इनफ नहीं होते कि आपका प्रॉपर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर सर्कुलेशन को मेंटेन कर पाएँ, सो दैट यू कैन फील अ पल्स। तो ये 2 सॉकेबल रिदम है। इन केसेस में क्या करते हो यार, गिव फर्स्ट सॉक, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 2 बार दिया, काम नहीं आया, तीसरी बार में आपको ना, यू हैव टू डू समथिंग नाउ। अब इसको भी वही न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, इसको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, इसको भी इट नीड समथिंग टू गेट एक्साइटेड, इट नीड समथिंग टू गेट कंडक्टेड। आप एड्रेनालिन दोगे अलॉन्ग विथ एम्यूडेरॉन आफ्टर थर्ड सॉक। रिमेंबर 1 2 3,
थर्ड दिया, नहीं काम आया, अब दे दो एड्रेनलिन 1 mg, ठीक है, आईवी, और उसके साथ एमिडोरॉन कितना दोगे, 300 mg। तो अभी भी काम नहीं बना एज यू नो, ठीक है। तो अब 2 मिनट के लिए फिर से CPR कंटिन्यू करोगे, ठीक है। फोर्थ टाइम अगेन सॉक भी दे सकते हो, उसके साथ एड्रेनलिन भी रिपीट करो, ठीक है। फोर्थ भी हो गया, अब फिफ्थ टाइम कर रहे हो सेम चीज़, 2 मिनट का CPR के बाद फिर से फिफ्थ टाइम कर रहे हो। इस बार फिर से एक सॉक, एक एड्रेनलिन और एक बार और एमिडोरॉन दे दोगे। एमिडोरॉन इस बार कितना दोगे, हाफ, मतलब 150 mg दोगे, ठीक है। इतना करा यार। अब यही चीज़, यही सिलसिला हम कंटिन्यू करते हैं टिल वी अचीव ROSC। यही है ACLS प्रोटोकॉल, AC। और ये सब चीज़ें ये हो रही होती है ना हॉस्पिटल में, पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, ये भी करना है, ये भी करना है, कोई इंटुबेशन करने पे पहुंचता है, कोई कुछ करने पे पहुंचता है। बट सच में इट्स सच अ ह्यूज टॉपिक। एक और चीज़ मैं भूल गया बताना डिफिब्रिलेटर के साथ, रिमेंबर दैट वन प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या बोलना है तुम्हारा, हैंड्स ऑफ या फिर आई क्लियर, ऑल क्लियर, लाइक दैट, ये 2 चीज़ें बोलनी है। अगर आपने छू दिया पेशेंट को ड्यूरिंग शॉक देते हुए, तो आपके साथ क्या होगा, हैव यू एवर थॉट अबाउट इट। ventricular fibrillation, it can also cause arrhythmias to you. You can also land up in asystole. It's a very huge thing. Never touch the patient, okay. This is all about ACLS guidelines. I hope that I have made it easier. आसान किया है मैंने। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एक और एस्पेक्ट ना आई वांटेड टू टॉक इन रिगार्ड विद ACLS प्रोटोकॉल्स इज़ दैट कि कोई भी टाइप का एरिथमियाज हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर वो एसिस्टोल में चला गया है या फिर उसके साथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर पल्सलेस VT हो गया है, तो यही प्रोसेस चलेगा, राइट। लेकिन उसके पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एरिथमियाज, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर दोज एरिथमियाज। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पल्सलेस VT के लिए तो मैंने बता दिया कि ये कर लो तुम, ठीक है। अभी ACLS गाइडलाइन में क्या, अगर पल्स भी है पेशेंट को और VT है, तो क्या उसको छोड़ दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। उस टाइम पे हम क्या करते रहते हैं हम लोग ना, वी विल ट्राई टू कंट्रोल इट विथ व्हाट, लिडोकेन जैसे देते हैं बहुत लोग बीटा ब्लॉकर्स से ट्राई करते हैं, स्मोलॉल जैसा कुछ देते हैं, राइट। लेकिन अल्टीमेटली क्या कर सकते हो यार उस ऐसे केसेस में, कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर एक ही मशीन से कैसे हो जाती है। देखो मशीन एक ही है, बटन दबा दोगे सिंक का तो वो कार्डियोवर्ट हो जाएगी, ठीक है। कार्डियोवर्जन का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन विथ व्हाट, कार्डियक साइकिल के साथ। आपके पास जो रिदम है, आपने देखा कि यार ये थोड़ी रेगुलर लग रही है, इसको आप ना कार्डियोवर्ट कर सकते हो या फिर सिंक्रोनाइज कर सकते हो विद द कार्डियक साइकिल। तो जो आप उसको सिंक्रोनाइज करते हो, जैसे आप वो बटन दबाते हो ना, तो जितने भी आपके वेव्स बनते हैं ना, उसमें ऐसे डॉट 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 लाइन देखने लग जाती है। रिमेंबर दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। कार्डियोवर्ट करते हो, किन केसेस में करते हो, सारे एरिथमियाज के साथ कर दोगे क्या, ऐसा नहीं करना बेटा। देखो कोई भी एरिथमियाज है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है हार्ट में, आपने सबसे पहले उसको फिजियोलॉजिकली ट्राई किया। लेट्स टॉक अबाउट PSVT। कोई भी फीमेल औरत आती है, बहुत ज़्यादा हाफ रही होती है, उसके पैल्पिटेशंस हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और सम अदर रीजंस, बहुत कॉमन है फीमेल्स में, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, कैरोटिड मसाज करते हो। बेटा मत करना, अब मैं बता रहा हूँ आज से ट्राई टू अवॉइड कैरोटिड मसाज इन पेशेंट्स, ठीक है। वहाँ पर थ्रम्बस हुआ ना तो सीधा ब्रेन में जाएगा, एंड आई हैव सीन 3 पेशेंट आउट ऑफ इट, लाइक। तो कैरोटिड मसाज मत करो, पहली चीज़। सेकेंड चीज़ क्या कर सकते हो, वलसलवा दे दो, लेग एलिवेशन, ये सब चीज़ें कर लो, आसान तरीके, ठीक है। ये होगी, इससे काम नहीं बना, एडिनोसिन दे दिया आपने, वो भी काम नहीं बना। अल्टीमेटली यू सी, ठीक है, कि पेशेंट का हाइपरटेंशन हो गया, मेडिकेशंस काम नहीं आए, कोई चीज़ काम नहीं आ रही है, अनरिस्पॉन्सिव हो गया पेशेंट, अब क्या करोगे। सो दिस इज़ द पर्सन हु नीड्स कार्डियोवर्जन, ठीक है, क्योंकि इसके जो वेव्स हैं अभी भी रेगुलर हैं, ठीक है, आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सो रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके। So this is all about ACLS, and I have talked so much about so many things. So next video में I hope कि हम लोग थोड़ी कम बात करेंगे यार, बट ऑल दिस टॉपिक विच आई एम कवरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप कि मैंने सच में आसान तरीके से आपको समझाया है और आपको समझ में आई है। नेक्स्ट टाइम यू वोंट पैनिक इन द हॉस्पिटल एंड यू विल डू जस्टिस टू द पेशेंट। Thank you so much again, and I hope you enjoy my video. Please like and subscribe these videos. Bye.